हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कोबाल्ट ब्लू मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिल्म की स्टोरी में एक भाई और बहन एक ही लड़के से प्यार करने लगते हैं, इसलिए फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टोरी में बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिल्म की स्टोरी बेस्ड है केरला 1996 में और हम अपने मेन कैरेक्टर तनय से मिलते हैं। वो गे है, लेकिन उसके फैमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपने कॉलेज में क्लास अटेंड करता है जहां उसके लिटरेचर टीचर उसे माइग्रेशन के बारे में पढ़ाते हैं और पूछते हैं किसी ने यहाँ पर माइग्रेशन को फेस किया है। तो तनय अपना हाथ उठाता है और बताता है कि उसके फैमिली को 1980 के समय महाराष्ट्र से केरला आना पड़ा, जो उनके लिए बहुत ही टफ था। तनय के पापा केरला में काम करते थे, इसलिए उनके पूरे परिवार को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। अब तनय का भाई असीम तनय को बैड न्यूज देता है और देखते हैं कि उनके दादाजी अब नहीं रहे। तनय अपनी बहन अनुजा को लेकर घर आता है, जो हॉकी खेलना बहुत पसंद करती है। तनय कहता है कि वैसे भी उसके दादाजी बहुत ही बुरे इंसान थे और फिर उनकी डेड बॉडी को वहां से ले जाया जाता है। तनय न्यूज़पेपर में ये देखकर बहुत खुश होता है कि माइकल जैक्सन मुंबई आ रहा है। फिर तनय अपने दोस्त पैब्लो यानी के कछुए से बात करता है और बताता है कि अब उसके दादाजी का रूम खाली हो गया है, इसलिए अब वो वहां रहेगा अकेला और लिखकर अपना टाइम स्पेंड करेगा। फिर अनुजा देखती है कि उसकी दादी भी नहीं रही और पड़ोस में रहने वाली एक नन मैरी पल्स चेक करती है और पल्स नहीं चल रहा। तनय की मम्मी शारदा रोने लगती है। अब तनय अपने रिलेटिव्स के लिए लेटर लिखता है। अगले दिन अनुजा अपना पीरियड फेस करती है और मैरी उसे अपने घर लेकर आती है और उसे अपना ड्रेस देती है चेंज करने के लिए। अनुजा देखती है कि मैरी एक नन है, लेकिन उसके कबर्ड के अंदर नागार्जुन का फोटो है। तनय की माँ शारदा तनय से पूछती है कि तुम लड़कियों वाला क्रीम क्यों लगाते हो और तुम्हारा जनेऊ कहाँ है। पर तनय बिना जवाब दिए कॉलेज के लिए निकल जाता है और रास्ते में एक प्रोटेस्ट होता हुआ देखता है जो कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन कर रहे होते हैं। और एक लड़का विष्णु से पूछता है कि तुम स्पीच में क्यों नहीं आते हो और हमारे लिए तुम स्पीच क्यों नहीं लिखते हो, और उसे आज एक पार्टी में बुलाता है, लेकिन तनय जाने से मना कर देता है। अब क्लास के बीच वो स्टूडेंट यूनियन आंदोलन करने के लिए पहुंच जाते हैं जब टीचर उन्हें लिटरेचर पढ़ा रहे होते हैं। टीचर पूछते हैं ऐसा कोई बुक का नाम बताने जिसमें फिल्म बना है, और तनय का जवाब सही निकलता है। तनय खुश होता है। तनय अपने टीचर के घर आता है और वो टीचर उसे कहता है कि अगर तुम्हें बुक पढ़ना हो तो तुम बेझिझक यहाँ आ सकते हो। तनय थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और घर जाकर तनय अपने टीचर का दिया गया बुक पढ़ता है। घर में हवन रखाया जाता है और तनय अपनी माँ से कहता है कि उसे दादाजी वाला रूम चाहिए, पर शारदा बताती है कि उस रूम में वो पेइंग गेस्ट रखने वाले हैं। और तनय अपने दोस्त पैब्लो से बात करते हुए सोचता है कि पेइंग गेस्ट लड़का होगा या लड़की। अब ब्रेकफास्ट के समय अनुजा कहती है कि वो हॉकी में ही अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन उसके पापा और उसका भाई असीम इस बात को हल्के में लेते हैं। तनय अपने कॉलेज से वापस आता है और घर के बाहर एक साइकिल को खड़ा हुआ देखता है और वो घर के अंदर एक लड़के को दिखता है। तनय कहती है कि ये हमारा पेइंग गेस्ट है, इसलिए इसे ऊपर ले जाकर रूम दिखा दो। और पता चलता है कि तनय और उस लड़के दोनों को बुक पढ़ने का शौक है। तनय उस लड़के को ऊपर रूम में ले जाता है और वो लड़का एक ब्लू कलर से अपना हाथ का छाप दीवार पर लगा देता है। दोनों उसी तालाब के पास बैठे होते हैं और पैब्लो के निकलने का वेट करते हैं, पर तनय कहता है कि पैब्लो का जब मन हो वो तभी ऊपर आता है। डिनर के समय तनय के पापा और मम्मी और सभी उसी नए पेइंग गेस्ट के बारे में बात करते हैं और अभी घर में अनुजा नहीं है। तनय की मम्मी बताती है कि उस लड़के का पापा फ्रांस में इंडिया का एम्बेसडर था और किसी को भी अपने पेइंग गेस्ट का नाम भी नहीं पता, और तनय तो कहीं और ही खोया हुआ है। अब अगले दिन वो लड़का यानी कि पेइंग गेस्ट अपना सारा सामान लेकर आता है और तनय उस लड़के की हेल्प करता है सामान को अनलोड करके घर में रखने में। और तनय बहुत सी लड़कों की फोटोज देखता है और पूछता है कि ये फोटोज में ये कौन है, क्या ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? पर वो लड़का कोई जवाब नहीं देता और वो अपने रूम को रेडी करने में लग जाता है। और तनय भी उस लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताता है और वो तनय को ड्रिंक करने के लिए भी कहता है और वो लड़का तनय का एक फोटो खींचता है। अब आधी रात में तनय फिर अपने पेइंग गेस्ट के रूम में आता है और तनय उस लड़के को देखते ही रहता है। अनुजा अगले दिन ट्रैकिंग के बाद घर लौटती है और वो अपने घर में उसी पेइंग गेस्ट को देखती है। तनय स्टडी के लिए उस लड़के के साथ उसके रूम में चला जाता है। अनुजा कहती है कि उसे भी उस लड़के के रूम में जाना है, पर उसके पापा उसे मना करते हैं। तनय उस लड़के के पास वहां भी पहुंच जाता है जहां वो लड़का काम कर रहा होता है और वो लड़का तनय को जाने को कहता है। रात में तनय उसे पूछता है कि तुम वहां पर क्या कर रहे थे। वो लड़का कहता है कि तुम सवाल बहुत पूछते हो और बताता है कि उसे उस जगह को डिजाइन करने के लिए बोला गया है। दोनों रात में नाव में बैठकर
तालाब के बीच में आते हैं और दोनों वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों सुबह उठते हैं और अपने सामने एक हाथी को देखते हैं। दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है और अनुजा अपने भाई तने से कहती है कि तुम तो उसके रूम में डेरा जमा के बैठ गए हो, मुझे भी उसके रूम में जाना है। और तभी अनुजा उस लड़के को प्लास्टिक बोतल से पानी पीते हुए देखती है और ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुम नल से भी पानी पी सकते हो और वो लड़का बोतल फेंक देता है। अनुजा कहती है ये कितना रूड है पर हैंडसम भी है। अनुजा तने से मॉइस्चराइजर और डिओड्रेंट मांगती है और पूछती है कि डिओ लगाते कैसे हैं और कहती है कि मुझे उस लड़के का रूम देखना है, पर तने दिखाने से मना करता है। अनुजा अपने लाइफ में पहली बार क्रीम लगाती है। तने को उसका टीचर उसे घर बुलाता है रीडिंग के लिए, पर तने कहता है कि आज नहीं हो पाएगा, वो आज बिजी है। तनय की माँ शारदा मैरी से बात करते हुए बताती है कि असीम के लिए उन्होंने एक लड़की ढूंढ ली है, पर अब उन्हें अनुजा के लिए एक लड़का ढूंढना है क्योंकि उसके बाद ही असीम की शादी होगी। तनय अपने पेइंग गेस्ट के रूम में जाता है जब वो वहाँ नहीं होता और अपना पोयम लिखने लगता है। अगले दिन वो पेइंग गेस्ट घर लौटता है और बताता है कि उसे घर आने का मन नहीं कर रहा था। तनय कहता है पर मैं तुम्हें याद कर रहा था। असीम और असीम की जिस लड़की से शादी होने वाली है वो दोनों के फैमिली मिलते हैं और साथ खाना खाते हैं। तनय अपने स्कूल मैगजीन में अपने पोयम को पब्लिश हुआ देखकर बहुत खुश होता है। वो ये गुड न्यूज़ अपने पेइंग गेस्ट को बताता है। कहानी आगे बढ़ती है और अनुजा को उसकी माँ कुछ लड़कों की फोटोज देती है शादी के लिए, पर अनुजा कहती है कि उसे शादी नहीं करना, वो हॉकी खेलना चाहती है, वो नेशनल टीम में जाना चाहती है। पर अनुजा के पापा उसे समझाते हैं कि पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद ही असीम की शादी होगी, और कहता है कि ये दोनों लड़के फॉरेन में काम करते हैं, एक न्यूयॉर्क में तो एक कैलिफोर्निया में। तनय और वो पेइंग गेस्ट बार में होते हैं और तभी उस लड़के को एक कॉल आता है। अब घर आकर तनय उस लड़के से इंटीमेट होना चाहता है, पर वो लड़का कहता है कि आज वो अकेला ही सोना चाहता है। तनय थोड़ा सैड हो जाता है और वो घर के बाहर ही सो जाता है। अब सुबह शारदा तनय को उठाती है और उसे एक डायरी देती है जिसमें अनुजा लिखती है कि वो घर छोड़कर जा रही है क्योंकि वो शादी करके घर बसाने वाली लड़की नहीं है। और असीम अंदर पागलों की तरह गुस्सा करता है और पता चलता है कि अनुजा और वो पेइंग गेस्ट साथ भाग गए हैं। तनय को ये देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो पेइंग गेस्ट ऐसा भी कुछ कर सकता है। फिर तनय अपनी ही वैसी ही तस्वीर देखता है जैसे उस पेइंग गेस्ट के पास बाकी लड़कों का था। ये देखकर तनय का दिल टूट जाता है और सोचता है कि उस लड़के ने सिर्फ तनय का फायदा उठाया। अब असीम और सुप्रिया का एंगेजमेंट हो जाता है और तनय अपने पेइंग गेस्ट के रूम में जाता है और उस लड़के का शर्ट पहन लेता है और उसे याद करके स्टोरी लिखता है। अब अचानक से अगले दिन अनुजा घर वापस आ जाती है। सब अनुजा के लिए परेशान थे और अनुजा तनय से कहती है कि 2 दिन पहले वो पौंडीचेरी से निकल गया था और पूछती है क्या वो यहाँ आया था, और उसे यहाँ ना देखकर वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है। मैरी अनुजा के रूम में जाती है और कहती है कि तुम्हारे पापा तुम पर अब पाबंदियां लगाएंगे, और उसे पैसे देती है और चाहती है कि अनुजा अपने सपने को जिए क्योंकि मैरी भी कभी नन बनना नहीं चाहती थी। अनुजा अपने पापा से कहती है कि उसे उस लड़के के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करना, उसने अनुजा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, उसने तो अनुजा को उसके बॉडी से पहचान करवाया। तनय ये देखकर कि अनुजा भी उस लड़के से पागलों की तरह प्यार करती है, वो अपने टीचर के घर जाता है और उससे इंटीमेट हो जाता है। तनय अपने टीचर से बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड भाग गया, वो भी एक लड़की के साथ। अब पेइंग गेस्ट के रूम में तनय उसी लड़के का शर्ट पहना हुआ होता है। जब अनुजा वहां आती है और पूछती है कि वो कहाँ है, तुझे तो पता ही होगा, और तनय अनुजा से पूछता है कि तुम लोग मिलते कब थे और तुम लोग कहाँ गए थे। ये सवाल सुनकर अनुजा नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। तनय उस लड़के को याद करता है, वो लड़का जब तनय को अपने साथ चलने को कहता है और अपने सपने में उस लड़के को अपनी बहन के साथ देखता है। तनय का उस लड़के के बिना बुरा हाल है और अनुजा को उसकी माँ रेडी करती है क्योंकि आज उसे लड़के देखने आ रहे हैं। तनय कॉलेज में अपने टीचर को अवॉइड करने लगता है और वो टीचर तनय को कहता है कि वो दोनों क्रिमिनल्स हैं। तनय पूछता है क्रिमिनल, मैंने क्या किया है? वो टीचर कहता है कि तुम इस तरह पैदा हुए हो, ऐसा होना ही क्रिमिनल है। और वो टीचर बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसे डॉक्टर्स ने इलेक्ट्रिक शॉक दिया था इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, और अब उसे बस प्यार की जरूरत है। अब ये सब सुनकर तनय और टूट जाता है और वो खुद के साथ गलत करने का भी सोचता है। असीम अनुजा को हॉकी प्रैक्टिस से घर लेकर आता है और अनुजा को उसके पापा उसके रूम में बंद कर देते हैं और कहते हैं जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम घर में ही रहोगी। अनुजा एक एप्लीकेशन लिखती है जूनियर कोच के पोस्ट के लिए और तनय अपने फैमिली के साथ खाना भी नहीं खाता। अनुजा मैरी को वो एप्लीकेशन देती है और कहती है कि हॉकी एसोसिएशन इंडिया को ये भेज देने, और दोनों देखते हैं कि अनुजा से आज एक लड़का मिलने आ रहा है। वो लड़का लंदन में काम करता है। तनय देखता है कि पेइंग गेस्ट वाला रूम को खाली करवाया जा रहा है
और तने सोचता है कि वो लड़का कौन था जिसका कोई नाम नहीं था, बस वो छोड़ गया तो अपनी कुछ चीजें, और असीम उन चीजों को जला देता है। तने अपने टीचर के पास जाता है और लिटरेचर डिपार्टमेंट का ब्लैंक लेटर हेड मांगता है और अपना टीचर उस लेटर हेड में अपना साइन कर उसे दे देता है। अब घर एक लेटर आता है जो तने के लिए है और पता चलता है कि इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम के लिए तने को सिलेक्ट कर लिया गया है और अब तने को दिल्ली के लिए निकलना होगा। अब तने की माँ शारदा उसके लिए सारा सामान पैक करती है। तने अपनी माँ की साड़ी को सूंघता है क्योंकि वो अपनी माँ को मिस करने वाला है। अनुजा तने से पूछती है कि वो जब से यहाँ पर आई है। तने उससे गुस्सा है और कहती है कि जो भी हो आई एम सॉरी। तने अपने दोस्त पैब्लो को गुड बाय कहकर दिल्ली के लिए निकल जाता है। अब अनुजा के लिए एक लेटर आता है और मैरी अनुजा को बताती है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट है। अनुजा ये देखकर बहुत खुश होती है और अनुजा बिना किसी को बताए अपने दोस्त फातिमा के बाइक में बैठकर पोर्ट के लिए निकल जाती है। अनुजा अपने बैग में फोटोज देखती है जो तने ने उसके बैग में रख दिया था और अनुजा तने और उस लड़के के फोटोज देखकर रोने लगती है। अब हम तने को देखते हैं जो ट्रेन में सो रहा होता है और एक लड़की उसके टाइपराइटर को चुरा लेती है और देखते हैं कि तने की लाइफ भी अच्छी नहीं कट रही। वो घर से तो भाग गया पर उसे अब खाना भी चुरा कर खाना पड़ता है। तने एक बुक लिखता है जिसका नाम रखता है कोबाल्ट ब्लू और देखते हैं कि ये बुक काफी सक्सेसफुल रहा है। फिर उसी पेइंग गेस्ट को देखते हैं जो इसी बुक स्टोर पे इस बुक को देखता है और उसे तने की याद आती है और तने इस बुक को डेडिकेट करता है अपने दोस्त पैब्लो को। और तब पता चलता है कि पैब्लो कोई कछुआ नहीं है, वो पैब्लो तने ही है। और इसी के साथ कोबाल्ट ब्लू मूवी यही एंड होती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।